नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 3 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा या फिर 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 101 का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का यूनिट 3 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था, इसका पार्ट 1 ध्यान रखिए आप लोग। इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये यूनिट बड़ा है, तो आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता। ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी संपत्ति का मूल अधिकार, डी बंधुत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सी, संपत्ति का मूल अधिकार भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता। अगला प्रश्न है दूसरा, 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा। ए क्रोवाक्रो, बी हल, सी एडलर, डी वेलेंटाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, क्रोवाक्रो ने। अगला प्रश्न है तीसरा, एडोलसेंस पुस्तक लिखी। ए स्टेनहले हॉल, बी फ्रायड, सी हॉर्लॉक, डी इनमें से कोई नहीं। तो एडोलसेंस पुस्तक लिखी, इसके राइटर कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है 4 नंबर, परिवार एक साधन है। ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी गैर अनौपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, परिवार क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, लेकिन स्कूल क्या है? औपचारिक का। ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। मैंने लिख भी दिया है, जो नोट से महत्वपूर्ण रहता है। समाजीकरण की औपचारिक संस्था कौन सी है? स्कूल। और समाजीकरण की अनौपचारिक संस्था कौन सी है? परिवार। तो कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है। ए फ्रायड, बी स्टेनले हॉल, सी रॉस, डी स्किनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। ए शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, बी कामुकता, सी बौद्धिक विकास, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का डी। ठीक है, 6 का सही जवाब है डी, तीनों। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है। ए व्यक्ति के जीवन भर, बी किशोरावस्था के दौरान, सी प्रारंभिक बचपन के दौरान, सी वयस्कता के दौरान। सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता का कारण है। समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण है। ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी सांस्कृतिक विविधता, सी राजनीतिक विविधता, डी उपयुक्त सभी। इसके सही जवाब हो जाएंगे 8 के डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। ए दूसरों पर निर्भरता, बी धार्मिक, सी समूह भावना, डी अनुकरण की प्रवृत्ति। तो बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का। ध्यान रखना, समूह भावना। आप देखोगे तो मिल जाएगा।
और कई कई अनुकरण की प्रवृत्ति, मॉडल पेपर में अनुकरण की प्रवृत्ति दिया हुआ है, सही है, इसमें भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर अनुकरण की प्रवृत्ति सेकंड नंबर पर हम लोग रखेंगे। और समूह भावना बाल अवस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता मुख्य है, ठीक है। तो बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? समूह भावना, सी इसका सही जवाब है। उत्तर बाल अवस्था को गिरोह अवस्था भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। उत्तर बाल अवस्था को गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? देखो, जो ग्रुप बनता है वो तो बाल अवस्था है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पड़ता है? शैशवावस्था में, बाल्यकाल, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, किशोरावस्था। जो ग्रुप है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पड़ता है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था की एज क्या है? 12 से 18 वर्ष। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ। शैशवावस्था क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, इस 3-4 जो भी है उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था में पहुँच जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सारे अवस्था को आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, कथन किसका है? बी एन झा, बी वुडवर्थ, सी पीटरसन, डी डगलस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, बी एन झा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी शोधन, डी दमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, युक्तिकरण। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं? ए स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, बी परिवार और रिश्तेदार, सी परिवार और पड़ोस, डी स्कूल और पड़ोस। ध्यान रखना, इसमें द्वितीयक पूछा है, पहला नहीं, ठीक है। द्वितीयक, पहले में क्या होता है? परिवार आ जाता है, तो द्वितीयक में क्या है? स्कूल और पड़ोस, ठीक है। परिवार जहाँ जहाँ है, आपको पता है परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक है, कारक है। तो परिवार यहाँ भी एक काट दीजिए, इसमें भी एक काट दीजिए, इसमें भी एक काट दीजिए, तो अपने आप इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी, 13 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, ए निरीक्षण, बी तुलना, सी पृथक्करण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित करता है? ए निर्देशन, बी परामर्श, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की समस्या नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए विद्रोह की भावना, बी काम भाव, सी अपरिपक्वता, डी कल्पनाशीलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, अपरिपक्वता। बाकी सारी हैं, विद्रोह की भावना भी होती है किशोरावस्था में, काम भावना मतलब शख्स की बात कर रहा है, और डी कल्पनाशीलता भी बहुत ज़्यादा किशोरावस्था में होता है, ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सी। अगला आप देख सकते हैं कई चीज़ें हैं जो किशोरावस्था की समस्याएं हैं, विरोध मनोभाव की समस्या, काम अर्थात यौन संबंधी समस्याएं अर्थात सेक्स संबंधी समस्याएं, कल्पनाशीलता, क्रियाओं की समस्या, स्वतंत्रता की समस्या, स्थिर एवं समंजस की समस्या, प्रबल जिज्ञासा की समस्या, आत्मगौरव की समस्या, आत्मनिर्भरता की समस्या, व्यवसाय चयन की समस्या, समायोजन की समस्या, और भी ढेर सारे हैं, जो भी हैं आप मेन देख लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा कितने दी? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। ए आर्गबर्न ने, ए आर्गवर्न ने, बी निमकॉफ ने, सी जॉनसन ने, डी मार्शल ने। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सी, जॉनसन ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सी। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? ए उचित शिक्षा का अभाव, बी मानसिक अस्वस्थता, सी हीन भावना, डी उपयुक्त सभी। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अतिमंद होता है? अतिमंद होता है। ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शैशवावस्था में सामाजिक विकास सबसे
मंद होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है जन्म से 6 वर्ष, इसको शैशवावस्था कहते हैं, तो उसमें उसको ज़्यादा सामाजिकरण के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता। लेकिन 5 साल का होता है तो थोड़ा बहुत समझने लगता है, पापा हैं, मम्मी हैं, उनको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा बहुत समझने लगता है, ठीक है। लेकिन सबसे कम होता है, इसका बहुत धीमे धीमे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी उसको नहीं रहती। अगला प्रश्न है 21, किस अवस्था को मध्यस्थ कहा जाता है? ए किशोरावस्था, बी बाल अवस्था, सी शैशवावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बाल अवस्था को मध्यस्थ अवस्था कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था जो है पहला है, उसके बाद बाल अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, तो बाल अवस्था क्या हो जाता है? मध्यस्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बाल अवस्था। अगला प्रश्न है किस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है? ए बाल अवस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बाल अवस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल अवस्था, डी प्रौढ़ावस्था। ध्यान रखना, 4 मैंने पहले बताया 4 हैं, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद क्या होता है? प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, बाल अवस्था। इसको क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न 25, वैज्ञानिक क्रियावस्था किसे कहा जाता है? ए बाल अवस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ए, बाल अवस्था। अगला प्रश्न है 26, बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्विता काल माना जाता है? ए कुप्पू स्वामिक, बी क्रो एवं क्रो को, बी सी किलपैट्रिक को, डी स्टेनले हॉल को। बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्विता काल माना है, किसने माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है 27, किस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बी बालावस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, बाल अवस्था। आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा देर हो गया है, दिमाग काम नहीं करता, सारा दिन बनाते रहते हैं पीडीएफ, लेकिन बहुत टाइम लगता है प्रश्न बनाने में, तो कभी कभी उच्चारण में गलती हो जाए तो जो लिखा हुआ है वो सही आप मान के चलिए, तो ध्यान मत दीजिएगा। 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 28, बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, बाल अवस्था। अगला प्रश्न है 29, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, आयु अवस्था कहा जाता है। किस आयु को खोज पूर्ण आयु के नाम से जाना जाता है? ए जन्म से 2 वर्ष मतलब 0 से 2, बी 2 से 6, सी 6 से 12, डी 12 से 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, 2 से 6 वर्ष को खोज पूर्ण आयु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी पूर्व बाल अवस्था, सी उत्तर बाल अवस्था, डी किशोरावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, उत्तर बाल अवस्था को क्या कहा जाता है? गिरोह की अवस्था अर्थात समूह की अवस्था। ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे उत्तर बाल अवस्था क्यों कह रहा है? क्योंकि 12 के आसपास वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो उत्तर बाल अवस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? किशोरावस्था शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है 32, उत्तर ध्यान रखना नोट में, उत्तर बाल अवस्था आयु को मध्य बाल अवस्था और प्रारंभिक स्कूल कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, जो उत्तर बाल अवस्था आयु है इस एज को मध्य बाल अवस्था और प्रारंभिक स्कूल कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न है माता पिता द्वारा किस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है? मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान करता है। ए शैशवावस्था, बी पूर्व बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी उत्तर बाल अवस्था। तो सबसे ज़्यादा बच्चा किस एज में परेशान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तर बाल अवस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न है समाजीकरण की गति किस काल में सबसे तीव्र होती है? वहां पूछा गया था सबसे कम होती है, तो शैशवावस्था था, और सबसे तीव्र किस में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, शैशवावस्था से
किशोरावस्था तक सबसे तीव्र होती है। किस काल में सबसे तीव्र होती है? शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सबसे तेज होती है। इसमें क्या पूछा है? शैशव काल से बाल अवस्था तक, बाल अवस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ए। अगला प्रश्न है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, समाजीकरण की प्रक्रिया एक समान नहीं चलती। समाजीकरण जो प्रक्रिया है आगे पीछे मतलब होती है, ऊपर नीचे होती है, कभी कभी तेज चलती, कभी कभी स्लो चलती है, लेकिन एक समान नहीं चलती। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न है, समाजीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? ए व्यवहार से, बी पास पड़ोस से, सी जिज्ञासा से, डी मित्रमंडली से। समाजीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, जिज्ञासा से। अगला प्रश्न है, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। यह कथन किसका है? ए किलपैट्रिक, बी यूंग, सी ड्रेवर, डी ग्रीन। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, ग्रीन। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा इसका 36 का सी, फिशर का। 36 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 37, समाजीकरण की प्रक्रिया का कौन सा तत्व नहीं है? नहीं है। ए वातावरण, बी जीव रचना, सी व्यक्ति, डी समाज। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, वातावरण जो है ये समाजीकरण की प्रक्रिया का तत्व नहीं है, बाकी तीनों हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश, इस पॉइंट को ध्यान रखना, समाजीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश सर्वप्रथम अर्थात शुरुआत परिवार से होती है। ठीक है, इसलिए परिवार को प्राथमिक समाजीकरण का चरण कहा जाता है। प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की विशेषता नहीं है? नहीं है। ए अधिगम की प्रक्रिया, बी आध्यात्मिकता का विकास, सी सांस्कृतिक हस्तांतरण, डी अनुकूलनशीलता। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा बी, आध्यात्मिकता का विकास। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ नहीं है? ए परिवार, बी सामाजिक संस्थाएं, सी विद्यालय, डी मंदिर। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, मंदिर जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए वंशानुक्रम, बी शारीरिक एवं मानसिक विकास, सी परिवार, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, टेलीविजन, एनएसएस और मित्र समाजीकरण के साधन है। टेलीविजन, एनएसएस में भी समाजीकरण होता है और मित्र समाजीकरण के साधन है। ठीक है, इसी तरह से एनसीसी भी आप मान सकते हो। स्त्रियों का समाजीकरण पुरुषों की तुलना में होता है। हीन, संकुचित, निम्नतर, अधिक, बराबर, उपयुक्त सभी। तो स्त्रियों की समाजीकरण पुरुषों की तुलना में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हीन, संकुचित और निम्नतर होता है। अगला प्रश्न है 43, फ्रायड ने समाजीकरण के कितने स्तर बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, 7। अगला प्रश्न है, जॉनसन ने समाजीकरण के 4 स्तर बताए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, फ्रायड ने कितने समाजीकरण स्तर बताए हैं? 7, लेकिन जॉनसन ने 4। दोनों को याद रखना, महत्वपूर्ण है। समाजीकरण के 4 स्तर, मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, तदात्मीकरण अवस्था तथा किशोरावस्था, किसने बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, जॉनसन ने। मैंने पहले ही कहा जॉनसन ने 4 अवस्था बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज की लघु इकाई होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए व्यक्ति, बी परिवार, सी स्कूल, डी सामाजिक संस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, परिवार। 45 का सही जवाब है बी। फ्रायड ने परिवार लघु रूप में समाज है। फ्रायड ने क्या कहा था? सिगमंड फ्रायड ने कि परिवार जो है ये लघु रूप में क्या है? समाज है। अगला प्रश्न है, हालांकि ध्यान रखना इस चीज को, कभी कभी स्कूल भी दे देता है इसमें, तो अपने अनुसार ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में समाज की लघु इकाई है तो इसमें परिवार है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधक तत्व कौन से हैं?
ए समान शिक्षा की व्यवस्था, बी पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता, सी समानता का व्यवहार, डी लैंगिक भिन्नता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, लैंगिक भिन्नता जो है सामाजिकरण प्रक्रिया में बाधक तत्व है। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से कौन समाज का प्रथम नागरिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, छात्र जो है ये क्या है, समाज का प्रथम नागरिक होता है। भारत का देखेंगे तो क्या हो जाता है, उसमें राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पर समाज की बात कर रहा है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा 47 का बी। अगला प्रश्न है, अनुकरण द्वारा किया जाने वाला अनुकूलन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, समाजीकरण को। अगला प्रश्न है, नोट्स आप लोग जरूर देखना, समाजीकरण एक अधिगम के रूप में विद्यालय की भूमिका में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास और सामाजिक उत्तरदायित्वों का विकास शामिल है तथा आध्यात्मिकता का विकास शामिल नहीं है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, अध्यात्म का विकास समाजीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की औपचारिक संस्था है? तो मैंने पहले बता चुका हूं ऊपर, इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सी। स्कूल क्या है, समाजीकरण की औपचारिक संस्था है, और अनौपचारिक क्या है, परिवार है। तो दोनों को महत्वपूर्ण है याद रखना, समाजीकरण की औपचारिक संस्था परिवार है। प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है, बहुत ही सरल है, आप लोग पता होगा, मीडिया। मीडिया को क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न है, संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं एकीकरण करना या किसका कथन है? ए सुमरी, बी गोकुल चंद पांडे, सी किलपैट्रिक, डी वुडवर्थ। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, गोकुल चंद पांडे। अगला प्रश्न है 52, संचार सूचना आदर्शों एवं अभिवृत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है, किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, सुमरी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन नहीं है? ध्यान रखना, प्रिंट मीडिया के कौन से प्रमुख साधन नहीं है? समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट क्या है, ये प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, मीडिया के वैसे मुख्यतः जो है 3 प्रकार के हैं, कई कई 4 भी मिल जाएगा आपको। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आप देखेंगे तो इस तरह से लोक मीडिया, लेकिन कहीं कहीं सोशल मीडिया भी लिखा रहता है। ठीक है, लोक मीडिया का प्रभाव भी कम हो गया, सोशल मीडिया ज़्यादा लिखा रहता है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रिंट मीडिया में क्या जाता है, पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सारी चीज़ें। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, न्यूज़ चैनल, एफएम, जो भी चीज़ें हैं। इसी में ध्यान रखना, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही सोशल मीडिया को भी जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा सोशल मीडिया में, या फिर आप 4 रहेगा 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 3 मुख्यता हैं, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्लॉग्स हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है, सोशल मीडिया है। ठीक है, तीसरा जो है लोक मीडिया है, अभी इसका प्रभाव कम होता जा रहा है, जैसे कठपुतली हो गया, लोकमंच हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, इसके द्वारा भी लोग सूचना पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, तीसरा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? पहला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो, एफएम, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, रेडियो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो है, 1927 में इसका प्रसारण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेटकिट अर्थात नेट शिष्टाचार की मूल बातें हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त तो सभी, अत्यधिक प्रचार प्रसार न करना, अत्यधिक स्वचालन से बचना, प्रमाणिक और वास्तविकता बनाना, मतलब झूठी खबर न पहुंचाना। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी। नेट, ध्यान रखना इस पॉइंट को, नेटकिट का स्वर्णिम नियम है इंसान को याद रखना। ठीक है, कहीं पूछ सकता है। सोशल मीडिया मैंने पहले बताया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ब्लॉग, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, रैम्सवेयर किसका उपसमुच्चय है? ए मैलवेयर का, बी फिशिंग का, सी डिस्ट्रीब्यूटेड हमले का, डी डॉस का। तो रैम्स मालवेयर किसका उपसमुच्चय है? तो सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, मैलवेयर, इसको मालवेयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अधिनियम प्रारंभ किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, इंस्टाग्राम।
अगला प्रश्न है, आप लोग नोट्स भी दे सकते हैं। ट्विटर एक मुक्त सोशल मीडिया, ठीक है, ट्विटर क्या है? ट्विटर एक मुक्त सोशल नेटवर्क है जिसका उपयोग संचार उपकरण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है? ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी इंस्टाग्राम, डी यूट्यूब। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, फेसबुक। अगला प्रश्न है, किशोरों पर सोशल नेटवर्किंग का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है? ए नींद न आना, बी सामाजिक अलगाव, सी फेसबुक डिप्रेशन, डी उपयुक्त सभी। 59 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी है, ठीक है। नींद न आना, सामाजिक अलगाव, फेसबुक डिप्रेशन, तीनों है। अगला प्रश्न है, फोमो अर्थात फियर ऑफ मिसिंग आउट किसके कारण होता है? इच्छा पूरी न होने पर, खोने के डर से, सोशल मीडिया से, डांटने के डर से। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, सोशल मीडिया से कितना नुकसान आप लोग देख सकते हैं। साइबर बुलिंग किशोरों में निम्न में से किसका कारण है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साइबर बुलिंग, क्योंकि अभी क्या है, इन लोगों ने मीडिया भी आपके सिलेबस में रखा है, तो ठीक से इन्होंने इसलिए प्रश्न रखा है, इसको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आएगा। ए असमायोजन, बी संवेगों की अस्थिरता, सी अकेलापन, डी चिड़चिड़ापन। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा सी, अकेलापन। अगला प्रश्न है, नोट्स आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे टार्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना आदि क्या होता है? साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे टार्चर करना था, परेशान करना, उसे गलत दिशा में भटकाना साइबर बुलिंग के तहत आता है, ठीक है। प्रश्न है, किशोरावस्था में बालक के सिर व मस्तिष्क का भार कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, 1200 से 1400 ग्राम के बीच में। अगला प्रश्न है, आप लोग नोट्स देख सकते हैं, बाल अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार उसके शरीर के कुल भार का 90% होता है, ठीक है। तो बाल अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का 90% होता है। बाल अवस्था में बालक का भार 80 से 95 पाउंड के बीच होता है। सारे पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रश्न है, प्रज्ञादंत किस अवस्था से निकलते हैं? प्रज्ञादंत किस अवस्था में निकलते हैं? ए पूर्व बाल अवस्था, बी उत्तर बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। सही जवाब हो जाएगा सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बालकों की तुलना में बालिकाओं में होती है। इस तरह प्रश्न पूछा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, अधिक। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बालकों की तुलना में बालिकाओं में होती है, तो अधिक। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालकों में वीर पूजा की विशेषता पाई जाती है? ए शैशवावस्था, बी पूर्व बालावस्था, सी उत्तर बालावस्था, डी किशोरावस्था। सही जवाब हो जाएगा डी, किशोरावस्था। प्रश्न है अगला, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, गेट्स ने अपनी कृति एजुकेशनल साइकोलॉजी में कितने प्रकार के संवेगों की चर्चा की है? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, ध्यान रखना 5। कुछ चीजें और भी है, गेट्स ने अपनी कृति एजुकेशनल साइकोलॉजी में 5 संवेगों का, कौन कौन से? क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता की चर्चा की है। वाटसन के अनुसार संवेग कितना है? 4 है। मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के हैं। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास की जानकारी किसको होना अनिवार्य है? ए परिवार, बी समाज, सी माता पिता, डी अध्यापक। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, माता पिता। प्रश्न है अगला, मनोवैज्ञानिक ने ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वार किसे कहा है? ए 5 ज्ञानेंद्रियों को, बी अनुभवों को, सी स्कीमा को, डी शिक्षकों को। सही जवाब हो जाएगा ए, 5 ज्ञानेंद्रियों को। प्रश्न है अगला, लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को, लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक ... को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का ए। ध्यान रखना, लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं पारिवारिक को और
पारिवारिक संबंधों को, वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का ए। विकास के प्रारंभिक बालावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पॉइंट को भी ध्यान रखना। प्रश्न है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। ए शैशवावस्था, बी पूर्व बालावस्था, सी उत्तर बालावस्था, डी किशोरावस्था। तो लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, सही जवाब हो जाएगा डी किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, नोट्स आप देख सकते हैं, भुजाओं और टांगों की हड्डियां किशोरावस्था में हड्डियां अधिक शीघ्रता से विकसित होती हैं। ध्यान रखना, जो भुजाओं और टांगों की हड्डियां हैं ये किशोरावस्था में जो ये हड्डियां हैं अधिक शीघ्रता से विकसित होती हैं। सहकर्मी समूह, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सहकर्मी समूह किशोरों में दोस्ती के मध्य से रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित करके सामाजिक कौशल को बढ़ावा देते हैं। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। संवेग लैटिन भाषा के शब्द से बना है, तो ध्यान रखना, ए इमोवेयर, बी इमोशन, सी इमोशनल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 72 का सही जवाब है ए। संवेग लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए थकान, बी सामाजिक स्थिति, सी स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का डी उपयुक्त सभी, तीनों हैं। अगला प्रश्न है 74, ब्रेजेज के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उत्तेजना। 74 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 75, मनोविश्लेषक भावना ग्रंथि को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करती है? तो मनोविश्लेषणात्मक भावनात्मक ग्रंथि को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग, तो मनोविश्लेषणात्मक भावना ग्रंथि को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का डी सभी, संकेतक, सम्मोहक, उन्मुक्त शब्द साचर विधि, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का डी सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पॉइंट को ध्यान रखना, किशोरावस्था में काल्पनिक संभावनाओं का भय अधिक होता है। मैंने पहले बताया कि किशोरावस्था जो है इसमें कल्पना बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 76, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही डैश डॉट डॉट कहते हैं। ए क्रियात्मक विकास, बी नैतिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी शारीरिक विकास। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ए क्रियात्मक विकास। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का डी सभी, शारीरिक विकास की दिशाएं, शारीरिक स्वास्थ्य, आहार, तीनों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं हैं। ए व्यक्तिगत भिन्नताएं, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी निश्चित क्रम का अनुसरण, सी निश्चित क्रम का अनुसरण, डी उपयुक्त सभी। 78 का सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, समानता कितने माह का बालक चलना प्रारंभ कर देता है? ए 8 से 10 माह, बी 11 से 12 माह, सी 12 से 13 माह, डी 13 से 15 माह। 79 का सही जवाब हो जाएगा बी 11-12 माह, अर्थात 1 साल होते हुए बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है नॉर्मली। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। ए परिवार का वातावरण, बी परिवार का सामाजिक स्थिति, सी धार्मिक वातावरण, डी वंशानुक्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी धार्मिक वातावरण जो है ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का डी अपने और अन्य लोगों के साथ समायोजन की क्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है। या कथन है ए एलेक्जेंडर का, बी ऑगचर्न तथा निमकॉफ का, सी फोवेल का, डी हॉर्लॉक का। तो 82 सही जवाब हो जाएगा बी ऑगचर्न तथा निमकॉफ का। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का अर्थ है
उस योग्यता का अर्जन करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठाओं के अनुरूप व्यवहार किया जाए। यह कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, एलिजाबेथ हॉरलॉक का। अगला प्रश्न है 84। एक बालक लगभग 3 वर्ष की अवस्था में पौधों के साथ काम करने में आनंद की अनुभूति करता है, जैसे कि पूजा कार्यक्रम में मदद करना आदि। यह किस प्रकार के विकास का लक्षण है? ए संवेगात्मक, बी शारीरिक, सी सामाजिक, डी बौद्धिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, ये सामाजिक विकास का लक्षण है। इस तरह से क्या है, बच्चों को सिखा दिया गया, साथ में रहते रहते समाज में उसने सीख लिया। अगला प्रश्न है प्रतियोगिता के प्रकार हैं। ए वैयक्तिक प्रतियोगिता, बी सामूहिक प्रतियोगिता, सी अवैयक्तिक प्रतियोगिता, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है सहयोग अर्थात कोऑपरेशन है। ए किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न, बी दूसरों के कार्य में मदद करना, सी ए और बी दोनों, डी स्वयं का कार्य करना। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है सहयोग की विशेषताएं हैं। ए सामाजिक प्रक्रिया, बी व्यापक प्रक्रिया, सी निरंतर प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 88। जब व्यक्ति दो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है और यह निश्चय नहीं कर पाता कि वह क्या करे या क्या ना करे, इस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, अंतर्द्वंद की अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। ए निर्भर, बी पूरक, सी सहयोगी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 90 नंबर। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता। ए गौण, बी गत्यात्मक, सी स्थिर, डी प्राथमिक। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, स्थिर। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्ण नाम है। सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्ण नाम मतलब फुल फॉर्म है। इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, सोशल मैच्योरिटी स्केल, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एसएमएस की शुरुआत हुई, यहाँ सामाजिक विकास की बात किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, 2004 में। अगला प्रश्न है 93। एसएमएस की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है एसएमएस अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, जन्म से 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता मापन में, डी इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का। अगला प्रश्न है 95। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बाल अवस्था की विशेषताएं हैं। ए शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, बी जिज्ञासा की प्रबलता, सी मानसिक योग्यता में बुद्धि वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है 97। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 98। किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, सामाजिक परिवेश जन्य। ठीक है। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ए आर्थिक प्रभाव, बी राजनीतिक प्रभाव, सी परिवार का आकार, डी उपयुक्त सभी। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। ठीक है। तो दोस्तों यह था BD 101 का यूनिट 3
प्रैक्टिस सेट 3 और पार्ट 1 था, ध्यान रखना यूनिट 3 का पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग जस्ट पार्ट 2 भी देखेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग कल देखेंगे पेपर 101 का ही, तो हम लोग कल देखेंगे पेपर 101 का ही, अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि, इसका यूनिट 3 बाल अवस्था एवं किशोरावस्था का पार्ट 2। क्योंकि आप आज हम लोगों ने देखा पार्ट 1, तो कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है यूनिट। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी प्रश्न देख लें, मैक्सिमम इसी से कवर हो जाएगा कि पेपर वगैरह जो भी है आपको प्रश्न छूटे ना, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। कई लोग पूछते हैं कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ दिया गया है या व्हाट्सएप का, तो कमेंट सेक्शन में जहाँ आप कुछ लिखते हैं सबसे नीचे अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही पिन किया रहता है, सबसे ऊपर ही अपना मिल जाएगा, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त यार जो भी हैं, कॉलेज के ग्रुप या फिर फ्रेंड जो भी बीएड कर रहे हैं, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा से। आगरा में क्या है, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन हल करना रहेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 75 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन हल करना रहेगा। दोनों का समय 1.5 घंटे रहेगा, ठीक है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।